There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. And boy, do we have a lot of that last bit this week. तो ये प्रधानमंत्री की डुबकी है। वो देखिए पीएम मोदी की गंगा में डुबकी। और वहीं बगल में न्यूज चैनल्स चाटुकारिता के महासागर में गोते लगाते हुए। और ये अपने आप में तस्वीर है, अपने आप में ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए और यहाँ से वो माँ गंगा की गोद में है। और ये अपने आप में टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला चैनल टीडी न्यूज, सरकारी चैनल, अपने सरकारी माई बाप को सलामी देता हुआ, हमारे और आपके पैसों का बिल्कुल बढ़िया इस्तेमाल करता हुआ, अपने आप में एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी पूरा करता हुआ, मोदी की डुबकी के साथ टैक्स पेयर्स के पैसे डूबते हुए। प्रधानमंत्री ने जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, माँ गंगा को का आह्वान किया, तो ये तमाम जो शक्तियां, इस प्रकार की अलौकिक शक्तियां जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद होती हैं, हमारे चारों तरफ मौजूद होती है। अलौकिक शक्ति ब्रह्मांड के थ्रू तेजी से पीएम के अंदर घुसते हुए। निश्चित तौर से इस प्रकार के कार्यों से जब देश के प्रधान सेवक में शक्ति का संचार होता है तो उससे पूरे राष्ट्र का भला होता है, उसके राष्ट्र का हित साधता है। पीएम की पूजा से पीएम के अंदर शक्ति का संचार होता है, पूरे देश का भला हो जाता है। गुड ट्राई डीडी, बट मजा नहीं आया। टैक्स पेयर्स का पैसा यूज करना है तो थोड़ा प्राइवेट न्यूज टाइप तड़का डाल देते। You should have just shown the PM ballooning into some X-Men type mutant after channeling all that Shakti for the nation. His superpower could be to detect a camera within 10 meters radius and pose for it. आगे बढ़िए, वो देखिए पीएम सरकारी चैनल में ही नहीं, प्राइवेट न्यूज चैनल में भी डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। भगवा ध्वज पर पीएम नरेंद्र मोदी हाथों में कमंडल लिए। आज ये कहा जा सकता है ये देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भक्त मोदी है। आज की उनकी ये पोशाक बता रही है कि आज पूरी तरह से भक्ति में वो लीन है। एक भक्त की भक्ति अगर देखनी है तो आप इस दृश्य को देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भक्ति में लीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी को लगाने के लिए मां गंगा के अंदर जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये तस्वीर अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और वही एक आस्था की डुबकी, क्योंकि ये मान्यता है किस प्रकार से मां गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद बाबा विश्वनाथ के चरणों में गंगा जल को अर्पित किया जाता है और यही उस पूरी आस्था का एक पड़ाव का एक बड़ा केंद्र होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा में मौजूद है। मां गंगा को आत्मसात करना, उनके चरणों में जाना, श्री चरणों का आशीर्वाद लेना, और ये एक पूरी विधि विधान का एक अपने आप में एक बड़ा संगम के तौर पर देखा जाता है। इससे पहले भी हमने देखा था जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, प्रधानमंत्री ने वहां पर भी आस्था की डुबकी का आनंद लिया था, वहां पे उसका आशीर्वाद दिया था। और गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। गंगा आज इस प्रकार से निर्मल हो चुकी है कि आप वहां पर डुबकी लगा सकते हैं। ये मोदी जी से पहले तो कोई गंगा में डुबकी लगाता ही नहीं था, इतनी नॉन निर्मल थी गंगा। वो सबसे पवित्र जल, जिसे वैज्ञानिक पैमानों पर भी ये साबित किया जा चुका है कि गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं, कई वर्षों तक आप रखे रहिए, वो जल बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। That's Nanochip Shweta at her best. Nothing could beat the Times Now's breathless reporting though, quite literally. और ये देखिए कि किस तरीके से लोग एक तरह से फूल, गुलाब फूल फेंककर उनका स्वागत करते हुए, और फूल तो हमें काफी दिख रहे हैं। उनका काफिला धीरे धीरे मंदिर परिसर के तरफ बढ़ता हुआ। रिपोर्टर जी थोड़ा सांस तो लीजिए, रुक के, भक्ति में इतना में क्या भागना। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री की काफिले के साथ और प्रधानमंत्री का सीधे काल भैरव। He wasn't the only one chasing the PM's car. फूलों से स्वागत किया जा रहा है। How I truly wish the nuisance team was in Kashi to report on reporters reporting on Modi. हम बिल्कुल सीधा लाइव प्रसारण आपको दे रहे हैं, बिल्कुल लाइव आपको स्टूडियो एंकर्स में हम दिखा रहे हैं कैसे टीवी न्यूज चैनल्स वाले आपका ध्यान भटका रहे हैं, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं दिखा रहे हैं। मोदी की भक्ति में बिल्कुल लीन है, गोल घूम रहे, परिक्रमा कर रहे हैं, मोदी जी की भक्ति में लीन, ये डूब रहे हैं और डूबते जा रहे हैं। भैया बस करिए, आप कितना डूबेंगे? अभी तो हमें और डूबना बाकी है। न्यूज चैनल्स की दुविधा भी कुछ समझनी पड़ेगी। Everyone has to give running commentary from morning to night on Modi, basically doing everyday Hindu things. मतलब डुबकी की फुटेज एबीपी के पास भी है, आज तक के पास भी है। सारा दिन आपने न्यूज़ कंज्यूमर्स को बताया कि वो देखिए मोदी जी की डुबकी, वो देखिए मोदी जी हाथ हिलाते हुए। आई एम नॉट किडिंग, आई एक्चुअली हर्ड दैट ऑन न्यूज़। वो देखिए मोदी की भक्ति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू गेट माई पॉइंट। ये सब करते करते आपने दिन निकाल दिया। अब रात में प्राइम टाइम में क्या होगा और क्या बचा होगा बोलने को? I guess we can move on to some other news. A sight so pleasing and just bringing peace to your souls.
And those are the visuals, ladies and gentlemen. Which site, Navika? The site of Modi ji, or the site of Aarti, or the site of Modi doing Aarti? Same difference, I guess. But Best Bhakti Mein Shakti Award goes to India TV for getting us truly exclusive details. 2 साल 9 महीने 5 दिन, टोटल 1011 दिन, 24,264 घंटे मोदी के दिमाग में देश विदेश सब चला, लेकिन एक प्रोजेक्ट सबसे ऊपर था. नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि 24,264 घंटे मोदी के दिमाग में काशी प्रोजेक्ट नंबर 1 प्रायोरिटी रहा है. Of course, because India TV has all those exclusive insights into the PM's mind. Moving on to Param Bhakt on News 18. और मैं आज इस देश को बताता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व और इसकी बड़ी डेफिनेशन क्या है. बताइए. आपने किताबों में पढ़ा होगा और किताबों में आप बार बार इसको पढ़ते होंगे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसके बाद लोगों के हाथ काट दिए. यानी जिन्होंने उनका वो सपना पूरा किया था उनके हाथ काट दिए थे. जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की डेफिनेशन में इस देश को उलझाना चाहते हैं, आज जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम को बनाया उनके साथ खाना खाया गया, उन पर फूल बरसाए गए. तो किस हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं आप, और किस शाहजहां की बात करते हैं आप? बेटा अमीश, ताजमहल बना ये हिस्ट्री है. बनने के बाद शाहजहां ने वर्कर्स के हाथ काटे, ये कुछ भी है. दिस इज एन अर्बन लेजेंड, नॉट अ हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड फैक्ट. जस्ट लाइक बाल नरेंद्र प्लेइंग विद क्रॉक्स इज कुछ भी. इट्स एन अर्बन लेजेंड. हिस्ट्री कुछ भी हिस्ट्री. समझे? What has the discourse on TV news come to? It's Shahjahan versus Modi now. Are we really going to judge an elected representative of a modern democracy with a Mughal ruler? I mean, are we really supposed to feel thankful to Modi ji and BJP for eating with the workers and not chopping their hands off? Wow! Modi ji ने शाहजहां की तरह हाथ नहीं काटे, बल्कि उनके साथ खाना खाया. How amazing! What sort of Sadguru logic is this? Unfortunately, monuments have been built like this, that once the monument was built, their hands were cut off, their fingers were cut off, so that they don't go and build anywhere else. That has been the culture that came from elsewhere. Move on, Sadhguru and Padmaja, because you know what? Arnab's got a white sadhvi spouting the same urban legend in a real accent, and she even throws in a bit of Hindi. And with the Taj Mahal, the artisans' hands were chopped off afterwards. But aaj, Modi ji ne ye artisans ki puja ki. Now, there can be no doubt about the fact that a place like Kashi with its religious and tourism significance needed an uplift. The PM this week inaugurated the first phase of the Kashi Vishwanath project that will connect the temple premises to the Ganga. The project has cost more than 300 crore rupees and is set to give a boost to religious tourism. All good and worth covering as a major headline of the day, along with maybe a ground report or two. But is it okay to ignore other headlines while giving this one single event 24/7, minute to minute, wall-to-wall coverage across channels? And what explains the debate on this? I mean, what is there even to debate on this issue? The BJP understandably wants to use this as an election plank for the upcoming UP elections. This is what any political party would want to do. But should your journalists and TV news anchors also turn into BJP karyakartas and turn this event into a full-on प्रचार for the leader? अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के पास पैसों की कमी है अपना प्रचार खुद करने के लिए. Just look at the full-page advertisements across newspapers. सोच ईमानदार, काम दमदार. Hazrat, Hazrat, Hazrat. Attention please. If you believe that these full-page advertisements are a one-off event, it is time we break that bubble for you. Apart from spending rupees 160 crores on television advertisements in the year of the pandemic, Yogi ji without any discrimination has also paid enough money to the newspapers. And newspapers not just up north, but also down south, because why not? If experts are to be believed, the government has spent upwards of rupees 50 crores in a day to advertise their good deeds across editions. Imagine 50 crores in a single day. And if the same experts are to be believed, with the elections approaching, the expense on advertising is only going to increase doubly.
So congratulations taxpayers, your hard-earned money has been put to good use. Keep it up. इस सब के बीच जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए? A journalist is expected to have a healthy skepticism of those in power and question their motives and not become their political bhopu. A few men in saffron taught journalists this lesson this week. जो इनका प्रोजेक्ट है जिसपे आधा अधूरा भी अगर काम हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि कॉरिडोर का काम फाइनल हो गया, अभी एक स्टेप कार्य और भी बाकी है। साधु जी there displaying good questioning journalistic qualities. काम अभी आधा ही हुआ है काशी कॉरिडोर का, बस फर्स्ट फेज है, तो अभी उछल के मोदी करने की उतनी भी जरूरत नहीं थी। विकास कार्य के अलावा भी जो है महंगाई की मुद्दा होता है, चुनाव में महंगाई भी मुद्दा हो सकता है और उसके बाद बेरोजगारी भी मुद्दा हो सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, रिपोर्टर जी को अभी और समझने की जरूरत है। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल उन्माद फैला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। काशी तो विश्वनाथ की धरती है और मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं। ये क्या बोल रहे हैं साधु लोग? स्टूडियो में बैठी रमोना जी का तो हवा टाइट हो गई। धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी? आखिरकार विरासत भी, विकास भी, ये मंत्र जो बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जा रहा है, विरासत भी, विकास भी। स्कूल टाइम, एंकर्स का स्कूल टाइम। विरासत भी, विकास भी। खड़े हो जाओ रमोना, खड़े हो जाओ, हाथ उठा के खड़े हो जाओ ऊपर। Do you not know how to journalism? First listen, then understand, then tell your audience. तुमने सुना नहीं साधु बाबा ने क्या बोला? कुछ भी बोलती है, नालायक। अरे what are you doing? Finger on her lips, रूबिका। इस हफ्ते एक और बड़ी हेडलाइन है। India's wholesale price inflation spiked to an all-time high, according to data released by the Ministry of Commerce and Industry on Tuesday. This spike is primarily due to a rise in food prices, especially of vegetables, minerals, and petroleum products that form the wholesale price index. The Times of India described this as a 12-year high, adding that while this was the highest monthly reading in almost 30 years, the data is not strictly comparable, given that the index was revised a decade ago. And what did Times Now say? Viewers, another big charge. PM only wants to hog the limelight. Ancient Kashi temple has been given a new lease of life through the corridor project. This was about Kashi's renewal. पूरे 24 घंटे हो गए मोदी जी को गंगा में डुबकी लगाए हुए और आरएसएस अभी भी भक्ति में डूबा हुआ है। Not surprisingly then that many of our prominent news anchors did not pick up the issue of inflation and price rise even when the government's own data points to an all-time high. Are you surprised then that people have names like Godi Media for a section of our TV news channels? Which brings us to our favorite moment of the week. The long farmers' protest that will go down in history as one of the most successful people's movement in independent India culminated this week. As farmers wrapped up tents from the borders of Delhi, they happily bid farewell to the media that maligned them for a whole year. Can't make that up. Catch all our reporting on the farmers' protest on newslaundry.com. We've covered this whole protest for the past 1 year, every detail of it. You can also catch our paywall story on the caste factor in this protest. This is behind the paywall, so if you want to read it, you have to subscribe to newslaundry.com. आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी खबरें हमेशा आजाद रहेंगी. So log on to newslaundry.com, become a paying subscriber and read all our reports and listen to our podcasts and catch all our interviews. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, don't forget to like our YouTube channel, subscribe to our YouTube channel and subscribe to newslaundry.com. इस एपिसोड को आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट मारेंगे, उतने ही लोग ये देख पाएंगे. इसलिए प्लीज एल्गोरिथम्स के लिए लिखिए अपने कमेंट्स और लाइक करिए इस वीडियो को. It's Christmas time and it's a lot of merrymaking and gifting time. So please check out our NL merchandise. We have a lot of nice gifting options for you, a lot of new offers for Christmas. The link is in the description and the link is here. So you can go here
and check out all the wonderful gifts that you can buy this Christmas season for your friends and family.